मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के एक छोटे से गांव में होता है। उन्होंने टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की। उनकी पढ़ाई इतनी अच्छी थी कि वो इकोनॉमिक्स के फील्ड में एक्सपर्ट बन गए। उनकी शुरुआत एक आम गरीब परिवार में हुई, लेकिन उनका सपना था देश के आर्थिक स्थिति को बदलना। मनमोहन सिंह की कहानी दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति जो गरीबी से शुरुआत की और अपने ज्ञान और समझ का इस्तेमाल करके देश के लिए कुछ खास किया। इमेजिन करो, एक जमाना था जब भारत में सब कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। The world woke up to one of the deadliest natural disasters in recorded history, the Japanese term tsunami. जैसे पजल्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सही तरीके से फिट नहीं होती थी। गवर्नमेंट ने सोचा पॉलिसीज में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। इमेजिन करो, एक छोटे से शहर में रामू नाम का एक व्यापारी था। उसके पास अपना छोटा सा दुकान था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। पर पुराने नियमों की वजह से उसका व्यापार ठीक से नहीं चल पा रहा था। एंड गेस व्हाट, जैसे ही नए नियम लागू हुए, रामू का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। उसने दुकान को मॉडर्न बनाया, ऑनलाइन दुनिया में कदम रखा। उसकी दुकान अब नए ग्राहकों के भीड़ में जान पहचान बनी। एंड वो बदलाव था LPG मीन्स लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस एंड ग्लोबलाइजेशंस। पहला कदम था लिबरलाइजेशंस। सोचिए, जैसे एक चिड़िया को पिंजरे से छोड़ दिया जाता है, वैसे ही इकोनॉमी को भी थोड़ा फ्री हैंड दिया गया। यहाँ पॉलिसीज और रूल्स को रिलैक्स किया गया, जिससे बिजनेस को ग्रोथ के लिए स्पेस मिला और इकोनॉमी को नई ऊंचाइयों तक पहुँचने का मौका मिला। फिर आया प्राइवेटाइजेशंस। ये वो टाइम था जब सरकारी कंपनीज के साथ प्राइवेट कंपनियों को भी चांस दिया गया। इस फेज में कंपटीशन बढ़ा, इनोवेशन आई और सर्विस और प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट दिखा। और अंत में ग्लोबलाइजेशंस। ये था वो टाइम जब भारत ने दुनिया के साथ हाथ मिलाया। ट्रेड, बिजनेस और कनेक्शन बढ़े। जैसे हम अलग अलग कंट्री से कुछ सीखते हैं, वैसे ही भारत ने भी ग्लोबल मार्केट से लेसन लिया। इमेजिन करो वो वक्त जब भारत ने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, लेकिन थोड़ा हट के। सरकार ने कुछ सेक्टर्स को अपने पास रखने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये जगह हमारी नेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा है। तो विदेशी कंपनियों को कुछ सेक्टर में बैन कर दिया गया। सोचो थोड़ा, स्पेस से लेकर गियर की मैन्युफैक्चरिंग तक भारत ने विदेशी कंपनियों को यहाँ आने से रोक दिया। सरकार को लगा कि ये जगह हमारे कल्चर और आइडेंटिटी का हिस्सा है। और जब हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि ये सिर्फ हमारा हो? जब हम खुद अपने सेक्टर्स को संभालते हैं, तो हमारी एनर्जी में ग्रोथ होता है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हर किसी को ट्रेन से मूवमेंट करने में मदद करती है, और पेट्रोलियम प्रोडक्शंस जो हमारे व्हीकल्स के लिए जरूरी है, ये सब भी उसी लिस्ट में थे। सरकार ने यहाँ भी अपना दम दिखाया। उनका मकसद साफ था, हमारे कैपेबिलिटीज को पहचान और बढ़ावा देना। जरा सोचिए, वो समय जब विदेशी कंपनीज ने भारत में अपने बिजनेस का पहला कदम रखा। उनको तो सिर्फ 49% हिस्सा मिला था, बाकी की पार्टनरशिप भारतीय कंपनी के साथ करनी पड़ी थी। विदेशी कंपनियों को कुछ रिस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ी अपने बिजनेस को सेटअप करने में। जब ये कंपनी ने यहाँ पे बिजनेस शुरू किया, तभी देश की इकोनॉमी में एक नया रंग आया। विदेशी कंपनी होंडा आती है और हीरो से कोलैबोरेट करके हीरो होंडा कंपनी फॉर्म होती है भारत में। उसी तरीके से सुजुकी आती है विदेशी कंपनी, और मारुति से कोलैबोरेट होकर मारुति सुजुकी फॉर्म होती है। और इसमें जो विदेशी कंपनी होती है, उसका शेयर सिर्फ 49% होता है, बाकी के इंडिया के शेयर में 51%। विदेशी कंपनीज लेकर आई नई टेक्नोलॉजीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज। इसके बीच भारतीय कंपनी ने भी अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया। 2G से 3G और फिर 4G तक पहुंच गए। कंपटीशन के बीच सरकार को अपना खर्च कम करना पड़ा, और ये खर्च प्राइवेट कंपनी ने उठाया। ऐसे में धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था बदल गई। नए जॉब्स, नए टेक्नोलॉजीज और कंपटीशन के बीच देश की तरक्की हुई। विदेशी कंपनीज ने तो अपना हिस्सा दिया, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय कंपनीज ने भी अपना एग्जिस्टेंस प्रूव किया। इस कहानी में एक नया चैप्टर है, जहां एक तरफ कंपटीशन और पार्टनरशिप ने देश को एक नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया। क्या आपको लगता है कि ये टीम वर्क और कंपटीशन एक साथ में देश को आगे बढ़ने में मदद करते हैं? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।